नमस्ते बच्चों। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। नाइन्थ क्लास के पर्पज़ से ये वीडियो बनाई जा रही है। नाइन्थ क्लास के बच्चों से ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस जो सेशन मैंने वीडियो बनाए हैं कि टूरिज्म क्या होता है और टूरिस्ट क्या होते हैं। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि हॉस्पिटैलिटी क्या होती है। ठीक है बच्चों, जो आज की जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे, जैसा कि आपको हेडिंग से पता ही चल गया होगा, टाइप ऑफ टूरिज्म या टाइप्स ऑफ टूरिज्म कि टूरिज्म के कितने प्रकार हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपको टूरिज्म पता ही है कि टूरिज्म क्या होता है। टूरिज्म एक व्यक्ति की ऐसी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति अपने सामान्य स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान, जो कि उसके सामान्य स्थान से कम 40 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, वहाँ जाता है। और उसका जो घूमने का जो पर्पस होता है, वहाँ जाने का पर्पस होता है, वो क्या होना चाहिए? नई नई जगह देखना, नई नई संस्कृति देखना और रेस्ट करना, मनोरंजन करना, ये उसका पर्पस होना चाहिए घूमने का। और जो उसका पर्पस नहीं होना चाहिए, पैसा कमाना उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और मिनिमम वो 24 घंटे वहाँ पे स्पेंड करे, वहाँ पे रहे, और मैक्सिमम वो 1 साल तक वहाँ पे रहे, तो ही वो टूरिस्ट कहलाएगा। वही वही एक्टिविटीज़ टूरिज्म के अंडर आएगी। ठीक है जी। पर आज की जो मैं वीडियो बता रही हूँ, आज की जो वीडियो है वो है आपका कि टूरिज्म के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली टूरिज्म 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंटरनेशनल टूरिज्म, दूसरा लो आप डोमेस्टिक टूरिज्म। ठीक है, इंटरनेशनल टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म, ये 2 प्रकार की टूरिज्म होते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक टूरिज्म के बारे में। किसके बारे में? डोमेस्टिक टूरिज्म के बारे में। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डोमेस्टिक क्या होता है। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। क्या होता है? घरेलू। आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। घरेलू एनिमल्स जो घर घर में हम पशुओं को या फिर जानवरों को पालते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो आपने उसमें सुना होगा कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिसे हम घर में पाल सकते हैं। ठीक है जी। कुत्ता आप घर में रखते हैं, बिल्ली आप घर में रखते हैं, तो क्या है वो? डोमेस्टिक एनिमल्स। तो डोमेस्टिक का मतलब आपको समझ आया होगा, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। वैसे ही डोमेस्टिक टूरिज्म क्या हुआ? डोमेस्टिक टूरिज्म, अब आप कुछ आइडिया सा लगा पाएंगे कि डोमेस्टिक टूरिज्म कुछ घर से रिलेटेड टूरिज्म हुआ, घरेलू टूरिज्म जिसे हम कहेंगे। तो बिल्कुल सही है, घरेलू। जिसमें डोमेस्टिक टूरिज्म एक ऐसा टूरिज्म है जिसमें हम टूरिज्म की एक्टिविटीज़, या फिर जब या हम कहें कि घूमने जब हम जाते हैं तो कहाँ घूमते हैं? अपने ही देश की सीमाओं में। जब हम टूरिज्म की एक्टिविटी या कहीं घूमने जाते हैं, पर हम जो अपने देश की सीमाओं से बाहर नहीं घूमते हैं, अपने ही देश में घूमते हैं, तो डोमेस्टिक टूरिज्म कहलाता है। ठीक है। कैसे? जैसे आप हिमाचल के रहने वाले हैं, हिमाचल का कोई व्यक्ति घूमने चला गया केरला। ठीक है। तो क्या है, केरला भी भारत में ही आता है, हिमाचल भी भारत में आता है, तो अपने देश के अंदर ही घूम रहे हैं लोग, तो ये डोमेस्टिक टूरिज्म में आता है। या फिर हम कहें कि केरला का कोई व्यक्ति आ गया पंजाब। पंजाब कहाँ है? पंजाब भी भारत में ही है। तो ये क्या हो गया? डोमेस्टिक टूरिज्म। जब एक व्यक्ति या जब एक टूरिस्ट अपने ही देश की सीमाओं में घूम रहा होता है तो उसे कहते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म। ठीक है जी। इसके बाद जो हम दूसरे टूरिज्म की बात करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल टूरिज्म। क्या है? इंटरनेशनल टूरिज्म, या यूं हम कहें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। आपने सुना ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है। आपने कभी, आप क्रिकेट देखते होंगे। ठीक है। क्रिकेट में क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट आप देखते हैं, उसमें क्या होता है कि एक देश की टीम दूसरे देश से क्रिकेट खेल रही होती है, जो आप टीवी पे देख रहे होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है। एक देश की टीम दूसरे देश से क्रिकेट खेल रही होती है, तो क्या करते हैं? जैसे इंडिया खेल रही है पाकिस्तान के साथ, उसको इंटरनेशनल बोलते हैं। इंडिया खेल रही है आपका साउथ अफ्रीका के साथ, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है। तो इंटरनेशनल का मतलब क्या हो गया? जब एक दूसरी कंट्री के साथ कुछ चीज़ होता है उसे इंटरनेशनल कहते हैं। ठीक है। जिसमें 2 या 3 कंट्रीज, 2 या 3 देश जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कहते हैं। 2 या 3 से अधिक भी। तो इसे कैसे समझे हम? तो इंटरनेशनल टूरिज्म क्या हुआ? इंटरनेशनल टूरिज्म क्या हुआ कि इंटरनेशनल टूरिज्म में क्या होता है? इंटरनेशनल टूरिज्म में एक टूरिस्ट अपने घर में नहीं बल्कि अपने घर से बाहर किसी दूसरे देश घूमने जाता है। डोमेस्टिक टूरिज्म में क्या होता था कि एक टूरिस्ट अपने ही देश में घूमता था, पर इंटरनेशनल टूरिज्म में एक व्यक्ति अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में जब घूमने जाता है तो उसे कहते हैं
इंटरनेशनल टूरिज्म। समझ आ गया आपको? डोमेस्टिक टूरिज्म में क्या होता था, एक व्यक्ति या एक टूरिस्ट अपने ही देश में घूमता था। और इंटरनेशनल टूरिज्म में क्या हुआ, जब व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में घूमने जाता है या दूसरे देश से कोई व्यक्ति हमारे देश में आता है, उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल टूरिज्म। जिसमें दो देशों के बीच टूरिज्म की एक्टिविटीज होती है, उसे कहेंगे हम इंटरनेशनल टूरिज्म। अब इंटरनेशनल टूरिज्म को भी दो भागों में बांटा गया है, एक इनबाउंड टूरिज्म, दूसरा है आउटबाउंड टूरिज्म। इसे भी हम समझते हैं। हम समझेंगे इनबाउंड टूरिज्म को। तो इनबाउंड टूरिज्म क्या हुआ, जैसे इसमें लिखा भी है, इनबाउंड टूरिस्ट आर दोज हु विजिट अ कंट्री विच इज नॉट देयर कंट्री और रेजिडेंस फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म। क्या मतलब हो गया कि इनबाउंड टूरिज्म में क्या होता है, आप इसको एक सिंपल सी भाषा में समझिए, हिंदी में समझिए कि अब मान लीजिए, जब मैंने आपको इंटरनेशनल टूरिज्म तो बता दिया कि जब व्यक्ति इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय एक घूमते हैं कि अपनी देश की सीमाओं से बाहर किसी दूसरे देश में जब घूमने जाते हैं तो उसे इंटरनेशनल टूरिज्म कहते हैं। तो इनबाउंड क्या हो गया, तो इसे एक एग्जांपल समझते हैं। इन क्या होता है, इन तो आना होता है, ठीक है। तो आप इसी से याद रखिए कि जब मान लीजिए आप कहाँ के रहने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, ठीक है। जब कोई भारत का व्यक्ति इंग्लैंड घूमने गया है, कहाँ घूमने चले गए, इंग्लैंड घूमने चले गए, ठीक है। तो किस कंट्री में वो अंदर आ रहा है, वो टूरिस्ट, वो इंग्लैंड में जा रहा है। तो इंग्लैंड में जैसे इन हो रहा है तो वो इंग्लैंड के लोगों के लिए हुआ इनबाउंड टूरिस्ट, ठीक है। और भारत से वो जा रहा है तो इंडिया के लिए हुआ वो आउटबाउंड टूरिस्ट, ठीक है। क्या होता है कि जब टूरिस्ट इंटरनेशनली एक जगह से दूसरे देश में जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो जिस देश में टूरिस्ट इन करता है, जिस देश में टूरिस्ट घूमने जाता है, उस देश के लिए वो टूरिस्ट होता है इनबाउंड टूरिस्ट। और जिस देश से टूरिस्ट घूमने जाता है उस देश के लिए वो होता है आउटबाउंड टूरिस्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल से समझिए कि आप लोग घूमने जा रहे हैं, हम लोग भारत के रहने वाले, आपने सोचा कि हम ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आप इनबाउंड टूरिस्ट है और भारत के लिए आप आउटबाउंड टूरिस्ट है, ठीक है जी। अगर हमारे देश में मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया से टूरिस्ट आते हैं तो क्या हुए, ऑस्ट्रेलिया के लिए आउटबाउंड टूरिस्ट हुए और इंडिया के लिए इनबाउंड टूरिस्ट हुए, ठीक है। आया आप लोगों को समझ कि इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होता है। तो हमने पढ़ा है आज 3 टाइप के टूरिस्ट हमने बेसिकली पढ़े हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म क्या होता है, इनबाउंड टूरिज्म क्या होता है और आउटबाउंड टूरिज्म क्या होता है, ये हमने पढ़ा है। एक बार और रिवीजन करते हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म वो टूरिज्म होता है जिसमें एक टूरिस्ट अपने ही देश की सीमाओं के अंदर जब घूमता है उसे कहते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म। उसके बाद आता है आपका इनबाउंड टूरिज्म। इनबाउंड टूरिज्म में क्या होता है, जब दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आएगा घूमने तो हमारे लिए वो इनबाउंड टूरिज्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड से कोई भारत घूमने आता है तो हमारे लिए वो क्या है, इनबाउंड टूरिस्ट है, ठीक है जी। और आउटबाउंड टूरिज्म में क्या आता है, आउटबाउंड टूरिज्म में उन टूरिस्ट को शामिल किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में घूमने जाता है। तो जिस देश में वो घूमने जा रहा है उसके लिए वो इनबाउंड हुआ और जिस देश को छोड़कर वो घूमने जा रहा है उसके लिए वो आउटबाउंड टूरिस्ट हुआ, ठीक है। तो टूरिस्ट के लिए वो सारी की सारी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी कि 24 घंटे से ज़्यादा वो घूमना चाहता है, वो इसमें भी अप्लाई होता है। वो टूरिस्ट वो तभी कहलाएगा जब वो मिनिमम 24 घंटे किसी दूसरी जगह पे स्पेंड करेगा और मैक्सिमम वो 1 साल तक वहाँ पे घूम सकता है, ठीक है जी। आपको समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना होमवर्क कीजिए बच्चों, आप होमवर्क हिंदी में कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को आप मिक्स करके कीजिए। जैसा आपको समझ आता है वैसा लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि इसमें इंग्लिश में लिखा है तो आप इंग्लिश में लिखिए। आपको जैसा समझ आता है, जिस लैंग्वेज में समझ आ रहा है, आप बच्चों वैसे नोट्स बनाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।